Hello everyone, in this tutorial we will learn the difference between array and linked list. Now see, ये हमारा array है, इसके अंदर हमने 4 वैल्यूज स्टोर की हुई है 23, 14, 31 एंड 29. उसकी एड्रेसिंग ली हुई है. array हमारे कॉन्टिन्यूसली स्टोर्ड होते हैं इसलिए कॉन्टिन्यूस एड्रेसिंग ली हुई है. एंड सेम 4 वैल्यूज के लिए ये हमारी लिंक लिस्ट है. राइट, लिंक लिस्ट में हम ऐसे स्टोर करते हैं. वैल्यूज हमने सेम ली हुई है, एग्जाम्पल सेम है 23, 14, 31 एंड 29. ओके, नाउ इनमें डिफरेंस देखते हैं कैसे है. फर्स्ट, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. एरे में हम सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट्स डाल सकते हैं. इन लिंक लिस्ट ऑल्सो आप सेम टाइप के डेटा डाल सकते हो. द ओनली डिफरेंस इज इसमें आप एक सिंगल एरे में सिर्फ इंटीजर डाल सकते हो. इन लिंक लिस्ट आप नंबर ऑफ फील्ड्स इंक्रीज कर सकते हो. मान लो आपने नोड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है लाइक दिस. ये थर्ड पार्ट तो आपका अगेन पॉइंटर पार्ट है जिसमें आप एड्रेस स्टोर करोगे. इट माइट बी पॉसिबल कि फर्स्ट वाले में आपने इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दी, सेकेंड वाले में आपने कैरेक्टर स्टोर कर दिया. ये पॉसिबल है, बट जो भी वैल्यूज होंगी हर नोड्स में सेम टाइप की होंगी बिकॉज नोड का स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा. और इसमें सारी नोड्स आपकी पॉइंटर के थ्रू कनेक्ट होती है, बट इन केस ऑफ एरे पॉइंटर नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज, एरे में जितने भी एलिमेंट्स है वो कॉन्टिन्यूसली स्टोर्ड होते हैं. ठीक है, एरे की डेफिनेशन ही यही है हमारे. बट इन केस ऑफ लिंक्ड लिस्ट हमने इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी किया था कि नोड्स जो आपकी है कहीं पर भी स्टोर हो सकती है. जहां भी फ्री स्पेस अवेलेबल होगा वहां हम स्टोर कर सकते हैं. सब कॉन्टिन्यूस एलोकेशन नहीं होता है इन केस ऑफ लिंक्ड लिस्ट. नेक्स्ट इज, एरे में आप रेंडमली किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो. अगर से मेरे को थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है देन आई विल राइट A2, डायरेक्टली एक्सेस कर लिया. बट इन केस ऑफ लिंक्ड लिस्ट हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं. हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है, फर्स्ट नोड से स्टार्ट करना पड़ेगा और 1 by 1 करके थर्ड नोड तक जाना पड़ेगा. सो वी विल से दैट लिंक लिस्ट में हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, बट इन केस ऑफ एरे इट इज डायरेक्ट एक्सेस. नेक्स्ट इज, एक्सेस टाइम कितना है इन केस ऑफ एरे. अब देखो, एरे में हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, दैट मीन्स इट्स कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ 1. चाहे हमें थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है या nth एलिमेंट को एक्सेस करना है, हम डायरेक्टली एक्सेस करेंगे, सो इट विल बी ऑर्डर ऑफ 1. बट इन केस ऑफ लिंक्ड लिस्ट स्टार्टिंग से शुरू करना है, सो वर्स्ट केस में जब हमें nth एलिमेंट को एक्सेस करना है, इट्स कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n. सिंपल. नेक्स्ट डिफरेंस है, एरे में जब भी हमें इंसर्ट या डिलीट करना है इट टेक्स मोर टाइम बिकॉज हमें शिफ्टिंग करना पड़ता है. अगर हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हमें राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा. डिलीट करना है तो हमें लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा 1 by 1 एलिमेंट्स को. बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट हमें कुछ भी शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर्स को अपडेट करना पड़ता है. राइट, सो इसलिए हमारा लिंक लिस्ट में इंसर्शन डिलीशन फास्टर है एज कंपेयर टू एरेज. इन केस ऑफ एरे जितने भी एलिमेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं. बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट दे आर डिपेंडेंट बिकॉज जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है वो डिपेंड कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट पे, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस पार्ट में सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस है. राइट, सेम वे थर्ड एलिमेंट आपका डिपेंड करता है सेकेंड वाले पे. सो वी कैन से दैट लिंक लिस्ट में जितने भी आपके वैल्यूज है वो डिपेंडेंट है, बट इन केस ऑफ एरे दीज आर इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट इज, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब भी आप एरे को डिक्लेयर करते हो सी लैंग्वेज में, C++ में, यू ऑलवेज राइट इंट a देन योर स्क्वायर ब्रैकेट. अब उसके अंदर आपको एरे का साइज देना कंपल्सरी है कि आपको एरे का साइज कितना लेना है. एडवांस में आपको साइज पता होना चाहिए. बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है. जैसे ही आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी वैसे ही आप नोड्स क्रिएट करते जाओगे. राइट, सो लिंक लिस्ट में आपका रन टाइम पर मेमोरी एलोकेशन होता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन केस ऑफ लिंक लिस्ट. इट इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इन केस ऑफ एरेज.
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही आपने एरे का साइज दिया, कंपाइल टाइम पर ही उसको हम मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। अगर हमने दिया A5, दैट मीन्स 5 एलिमेंट्स हमें स्टोर करने हैं इंटीजर टाइप के, उसको कंपाइल टाइम पे हम मेमोरी दे देंगे। बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट वो रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करते हैं यूजिंग malloc फंक्शन इन C एंड new फंक्शन इन C++। नाउ एरे के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? एरे कैन बी 1 डायमेंशनल और सिंगल डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, जिसमें बहुत सारी डायमेंशंस हम ले सकते हैं। In case of linked list, it is single linked list or linear linked list, doubly linked list or two-way linked list, circular linked list. And last point is, array gets memory allocated in the stack section. जो भी हमारी मेमोरी का स्टैक है वहां एरेज एलोकेट होते हैं, बट लिंक लिस्ट आपके होते हैं हीप पर एलोकेट। ओके, सो ये थे 10 डिफरेंसेस बिटवीन एरेज एंड लिंक लिस्ट, इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एंड डिफरेंसेस बहुत सिंपल है, आपके बस बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, एरे एंड लिंक लिस्ट क्या होते हैं, हम क्यों यूज करते हैं। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल।